हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बिहार में बढ़ते निवेश के बाद वहां अलग अलग शहरों में एयरपोर्ट की जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने बिहार में 15 नए एयरपोर्ट्स बनाने का फैसला किया है, जिस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। बिहार में हवाई यात्रा सर्विस को विस्तार देने के लिए कुल 15 नए एयरपोर्ट शुरू करने की योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी है। बिहार में फिलहाल पटना, गया और दरभंगा में एयरपोर्ट है, जहां से यात्री फ्लाइट्स पकड़ सकते हैं। इन तीनों में से सिर्फ पटना एयरपोर्ट से ही लोग देश के बड़े एयरपोर्ट्स के लिए फ्लाइट ले पा रहे हैं। दरभंगा और गया से फ्लाइट सेवाएं केवल कुछ शहरों तक ही सीमित हैं। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पूर्णिया में एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। जल्द ही सीमांचल क्षेत्र से भी विमान सेवा शुरू हो जाएगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि नीतीश सरकार नालंदा के राजगीर, भागलपुर के सुल्तानगंज और पूर्वी चंपारण के रक्सौल में 3 नए एयरपोर्ट बनाने जा रही है। इसके अलावा राज्य में 7 छोटे एयरपोर्ट्स का भी निर्माण किया जाएगा। छोटे हवाई अड्डों के लिए बिहार से जिन शहरों को चुना गया है, उनमें पश्चिम चंपारण का वाल्मीकि नगर, सुपौल का बीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर का नाम शामिल है। सम्राट चौधरी ने विधानसभा में ये बताया कि ये सभी एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत तय सीमा में बनाए जाएंगे। विमान सेवा के विस्तार को लेकर बिहार सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। सरकार ने 2025 के बजट में एयरपोर्ट विकास के लिए 11,500 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। सम्राट चौधरी ने अपने भाषण में जिक्र किया कि जैसे ही पूर्णिया में टर्मिनल भवन तैयार होगा, विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूर्णिया से विमान सेवा शुरू करने की योजना पर तेज गति से काम कर रही है। वहीं करीब 1 महीने पहले देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो केंद्रीय बजट पेश किया था, उसमें राजगीर, भागलपुर और सोनपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी थी। इसके अलावा बिहटा में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। सरकार की योजना है कि वर्ष 2027 तक यहां से भी हवाई सेवा शुरू की जा सके। बिहटा हवाई अड्डे के निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पिछले महीने रूस की एक रूसी कंपनी को ठेका दिया है। नीतीश सरकार ने बिहटा एयरपोर्ट के लिए 108 एकड़ जमीन दी है। आपको यहां बता दें कि बिहटा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन के निर्माण और विमानों की पार्किंग के लिए बिहार सरकार ने शुक्रवार को और 8.5 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दी है। ये जमीन बिहटा एयरपोर्ट के दक्षिण की ओर विश्वंभरपुर गांव में है। शुक्रवार को इस जमीन को एयरपोर्ट की ओर से सहायक महाप्रबंधक LB सिंह ने लिया। बिहटा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के महाप्रबंधक के रूप में डॉक्टर SD शर्मा ने पदभार ग्रहण किया है। इस अतिरिक्त जमीन के लिए बिहार सरकार ने 16 करोड़ 32 लाख रुपए दिए थे। बिहार सरकार ने एयरपोर्ट के लिए कुल मिलाकर 116 एकड़ से अधिक जमीन दे चुकी है। रनवे की लंबाई बढ़ाने के लिए 191.8 एकड़ जमीन का सर्वे कर जिला प्रशासन ने कैबिनेट को दे दिया है। शनिवार को DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के साथ इन अधिकारियों की बैठक होने वाली है। इस अतिरिक्त 8.455 एकड़ जमीन से फायदा ये होगा कि अब बड़े आकार के विमानों की पार्किंग आसानी से हो सकेगी। इतना ही नहीं, 10 विमानों की पार्किंग एक साथ होगी और बड़े आकार के विमानों को घुसने में आसानी होगी। इससे टर्मिनल भवन बनाने में जमीन की कमी नहीं होगी, जिससे इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बनाने में सुविधा होगी। वहीं इस साल शुरू होने वाले पूर्णिया एयरपोर्ट की बात करें तो पूर्णिया एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 3 महीनों में यहां से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। इसी को लेकर हम पूर्णिया एयरपोर्ट से जुड़ी लेटेस्ट रिपोर्ट लेकर हाजिर हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू होने की बेताबी पूर्णिया समेत सीमांचल और कोसी के लोगों को भी है। यही वजह है कि पूर्णिया एयरपोर्ट पर अंतरिम टर्मिनल भवन निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद कानपुर की कंपनी MHPL इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को वर्क ऑर्डर अलॉट हो चुका है। इसके लिए 4 महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। पोटा केबिन टर्मिनल भवन बनाने में ज्यादा देरी भी नहीं लगेगी। दूसरे चरण के काम के तहत पूर्णिया एयरपोर्ट पर सिविल एनक्लेव में एप्रोन, टैक्सीवे, GSE और रोड के लिए भी टेंडर जारी किया गया है। इस कार्य के लिए भी टेंडर की प्रक्रिया अलॉट होने के करीब है। वहीं चूनापुर एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल बनाने की निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 28 फरवरी 2025 को हुई विभागीय बैठक में रागिनी एंटरप्राइजेज को टेंडर देने का निर्णय लिया गया।
4,70,00,000 रुपए की लागत वाले एयरपोर्ट बाउंड्री वॉल के निर्माण के लिए 9 महीने का प्रस्तावित समय रखा गया है। पहली निविदा 30 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी, जिसमें तृषा कंस्ट्रक्शन, GPW इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और रागिनी एंटरप्राइजेज ने भाग लिया। इसमें केवल एक कंपनी तकनीकी रूप से सफल हो पाई, जिसके बाद 10 जनवरी 2025 को दोबारा टेंडर निकाला गया, जिसके बाद अंतिम रूप से रागिनी एंटरप्राइजेस कंपनी को इसका ठेका दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।